बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 1 और 2 अक्टूबर 2023 के राशि फल के बारे में कि 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, इसको समझने का और समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन सबसे पहले पंचांग को जान लें कि 1 और 2 अक्टूबर की अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जो है उसको समझें। 1 तारीख को द्वितीया तिथि है, अश्विनी नक्षत्र, रविवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:46 AM से 12:34 PM तक अभिजीत मुहूर्त। दिशा शूल जो है सो पश्चिम दिशा की तरफ है, जिसमें आपको यात्रा 1 तारीख को नहीं करनी है। 2 तारीख को तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि, सोमवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय 11:46 AM से 12:34 PM तक और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है। यानी कि पूरब दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आइए देवी और सज्जनों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा आज और कल का। सबसे पहले चर्चा मैं मेष राशि से आरंभ करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो है, लगभग 20-30% लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे लिए राशिफल में जो अच्छी बातें बताई जाती हैं वो नहीं होती, जो बुरी बातें बताई जाती हैं, जो बुरी घटनाएं बताई जाती हैं वो अवश्य होती है। ऐसा क्यों? देवी और सज्जनों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मूल जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, या मारक ग्रह है, या नीच का है, या पापक ग्रह के साथ है। कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति है जिसके कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप वास्तव में उसके सही उपाय को नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप परेशान हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि अगर आपको भी नहीं मिल रहा है, आपको भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ बुरा ही रिजल्ट मिल रहा है, तो आपकी सुविधा के लिए हमने ये व्हाट्सएप नंबर बहुत मुश्किल से प्रदान किया है, जिसमें 7062757996 ये नंबर है। इस पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो आपको भेजना है और जो उचित शुल्क है वो जमा करके सही जानकारी आपको प्राप्त करनी है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें और समझने और समझाने का प्रयास करूं। सबसे पहले चर्चा मेष राशि से शुरू करेंगे। देवी और सज्जनों, चंद्रमा का प्रथम भाव में बैठना मेष राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रथम भाव में बैठना ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में आपको मजबूती मिलेगी, रंग रूप आपका अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता जो है सो बड़ी रहेगी। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए बड़ा सुखद समय जो है सो ये है। यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जब पड़ेगी तो जीवन साथी का सुख भी आपको प्राप्त होगा, काम और वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। इस समय में पेशाब के रास्ते से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है आपको, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा सब मिला जुला करके ठीक ठाक ही चलेगा। तो देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए जो ये समय है सो हर मामले में बढ़िया नजर आ रहा है।
मेष के बाद बात करेंगे अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक को खर्च अधिक होगा। इस समय में पैसा खर्च ज़्यादा होगा, धन हानि के भी कुछ योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा भी आपका कुछ एक्टिवेट होगा, आपका कुछ पैसा जो है सो हॉस्पिटल में भी जा सकता है, दवाएं खरीदनी पड़ सकती है। आँख में दर्द हो सकता है, आपको आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी परेशान कर सकती है। नींद में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि शत्रु परेशान करने का प्रयास करेगा। चिंता में वक्त बिताने की कोशिश करें, चिंता से दूरी बना करके रखने की कोशिश करें, चिंता से दूर रह करके वक्त बिताने की कोशिश करें, क्योंकि कहा गया है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खवाए। इसीलिए आपको चिंता को त्यागना चाहिए। इस समय में रोग बीमारी कुछ आपको वृषभ राशि वाले परेशान कर सकता है, कुछ कर्ज से भी परेशानी हो सकती है, केस मुकदमा के कारण कुछ परेशानी आ सकती है सामने, पेट से संबंधित परेशानी से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। अपयश कलंक शोक और दुख भी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बहुत अच्छा नहीं है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की देवी और सज्जनों। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मिथुन राशि वालों के आय में वृद्धि का योग बन रहा है। उनके आय में वृद्धि होगी, आपको लाभ भी विशेष प्राप्त होगा। उपलब्धि के प्राप्ति का भी अच्छा खासा योग बन रहा है। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। पुत्र वधु दामाद का सुख भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि संतान का आपको सुख प्राप्त होगा, संतान आज्ञाकारी होगी। आपके विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। ननिहाल से भी कुछ लाभ मिल सकता है अगर लेना चाहें तो। प्रेम संबंध के मामले में ये समय बढ़िया रहेगा। अचानक से कुछ धन का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय मिला जुला करके मिथुन राशि वालों के लिए हर मामले में जो है सो अच्छा देख रहा है देवी और सज्जनों। मिथुन के बाद अब बात करूंगा कर्क राशि की। राशि चक्र की अंतिम राशि चौथी राशि कर्क राशि। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वालों को पिता से लाभ मिलेगा। पिता ही नहीं पिता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलेगा। काम धंधा बढ़िया करेंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इस सब में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकार की आपको प्राप्ति होगी। पिता के धन का भी आप सदुपयोग कर पाएंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर में, यहाँ पर में तो ये दर्शा रहा है कि कर्क राशि वालों के सुख में वृद्धि का ये समय है। माता से भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है। मकान बनाने का नहीं तो कम से कम मकान का प्लानिंग करने का, मकान के बारे में सोचने का, मकान का सुख लेने का जरूर समय है। जमीन का, अचल संपत्ति का, वाहन का, इन सब की सुख प्राप्त करेंगे आप। आपको बता दूं कि छाती हृदय फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिल सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए जो समय है सो बड़ा सुखद और बढ़िया नजर आ रहा है। कर्क के बाद अब बात किया जाए सिंह राशि की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक को इस समय में भाग्य का साथ मिल सकता है। आप
धर्म के पथ पर चल सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा वगैरह के भी अच्छा खासा योग बन रहा है। आपके यश में भी वृद्धि होगी। आपको ससुराल से, साला साली से भी कुछ लाभ मिल सकता है। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी मिलने का अच्छा खासा योग जो है सो आपके लिए बन रहा है। यहाँ से नवम दृष्टि आप देख रहे हैं पड़ेगी तीसरे भाव पर। तो तीसरे भाव पर में जब नवम दृष्टि पड़ेगी तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका धैर्य जो है सो मजबूत होगा। आपके धैर्य में इस समय में कमी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इस समय में आपका जितना भी जूनियर्स है, आपसे जो छोटे हैं, जिनसे आपको कभी उम्मीदें थी, इस समय में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो वो लोग आपका साथ जो है सो अवश्य देंगे। गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि आपके छोटी छोटी यात्राओं का भी योग है। इस समय में छोटी छोटी यात्राएं भी जो है आपको करनी पड़ सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए जो ये समय है सो मिला जुला करके जहाँ तक देख रहा हूँ कि हर मामले में बढ़िया दिखाई दे रहा है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपके लिए ये समय थोड़ा सा विपरीत है। जैसे कि आकस्मिक धन के नुकसान का योग। क्या? आकस्मिक धन के नुकसान का योग है। रैंडम जो है सो पैसा का नुकसान हो सकता है। आकस्मिक परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। रैंडम बना हुआ काम बिगड़ता हुआ भी महसूस होगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं उसमें रुकावटें और बाधाएं भी बहुत आ रही हैं। देवी और सज्जनों, ये समय जो है सो अगर विदेश से आपका कहीं से कोई कनेक्शन है, आप विदेश से जुड़े हुए हैं, आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से आपको कुछ लाभ जो है सो अवश्य मिल सकता है। इसकी खूब संभावनाएं हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसको बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है वो लोग थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी जो कन्या राशि वालों के लिए कह रहा है कि धन धान्य संपत्ति के मामले में ये समय थोड़ा सा विपरीत साबित हो सकता है। परिवार के लोगों से आपको जो लाभ मिलना चाहिए उसमें कमी देखने को मिल सकती है, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। कुटुंब के साथ संबंध में खराबी आ सकती है। आप अपने वाणी के कारण, बोलने के कारण किसी प्रकार की परेशानी में पड़ सकते हैं। सत्य के ऊपर जो है सो आपका रुझान कम होगा और असत्य ज़्यादा बोलेंगे। दान पुण्य करने से हिचकिचाएंगे। आंख से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। पड़ोसी के साथ जरा संभल के रहें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि आपको जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी समय बढ़िया है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपके लिए थोड़ा सा कमी ही लाएगी। अगर आपको परेशानी है तो थोड़ा सा राहत ही महसूस करेंगे। दुश्मन इस समय में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पार्टनरशिप में भी काम धंधा अगर है तो बढ़िया ही चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में आपको मजबूती हासिल होगी। रंग रूप आपका बढ़िया दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा।
विनम्रता जो है सो बनी रहेगी, विनम्रता में कमी देखने को नहीं मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि आपका दिमाग जो है सो बहुत तेज़ी से काम करेगा, आपकी मस्तिष्क जो है सो बहुत तेज़ी से काम करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शील स्वभाव भी बड़ा बढ़िया रहेगा, कुछ छोटा मोटा ऐसा काम भी कर सकते हैं जिस पर में आप गर्व कर सकें। तो तुला राशि वालों के लिए कहने का मतलब ये है कि समय जो है सो मिला जुला के ठीक है। तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वालों को इस समय में शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रु पर में विजय प्राप्त करेंगे, चिंताओं का नाश होगा। रोग जो है इस समय में आपको राहत देगा। आपके लिए मैं बता दूं कि कर्ज, किसी प्रकार का कर्ज, कोई परेशानी अगर इस प्रकार का है तो उससे भी आपको राहत महसूस होगा। केस मुकदमा से भी राहत महसूस होगा। और पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस करेंगे। अपयश, कलंक, शोक और दुख भी धुल जाएगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जो ये दर्शाता है कि खर्च अधिक होंगे। आंख से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। अस्पताल का खर्चा कम होगा और अस्पताल से छुट्टी भी हो सकती है अगर भर्ती है तो। धन के हानि में कमी आएगी, नींद अच्छी आएगी, खर्चा जो होगा पैसा वो सही चीज़ों में सही मायनों में होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है देवी और सज्जनों जो मिला जुला करके ठीक रहने वाला है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि संतान का सुख आपको मिलेगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, यश में आपकी वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म के पथ पर चलेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। और पेट से संबंधित परेशानी जो है आपकी उसमें भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। अव्यस, कलंक, शोक और दुख इन सब के नाश के साथ साथ आपको अपनों का खूब आशीर्वाद, खूब प्रेम भी प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर जो ये दर्शाता है कि आपके आय में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि के प्राप्ति का योग, मनोकामना की भी पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। बड़ा सुखद और बढ़िया समय जो है सो धनु राशि वालों के लिए ये दिखाई दे रहा है देवी और सज्जनों। अब चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि आपके सुख में ये समय कमी वाला है। आपको सुख में कमी होगी, माता से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। जमीन, मकान, अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग जो भी समस्याएं चल रही होंगी इस समय में सुलझेंगी नहीं वो समस्याएं और उलझ सकती हैं। आपको बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर कुछ परेशानी है तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि आपको पिता तुल्य लोगों से भी बहुत फायदा नहीं होगा। पिता की धन संपत्ति से भी बहुत लाभ नहीं होगा। पिता की धन संपत्ति का कुछ नुकसान भी आप कर सकते हैं। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी के योग लग रहे हैं। अधिकार की प्राप्ति में भी परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। सरकार, सरकारी ऑफिसर इन सब से थोड़ा सा सावधान रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मकर, मकर के बाद देवी और सज्जनों अब चर्चा होगी राशि चक्र की एकादश राशि जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का देवी और सज्जनों तीसरे भाव में चंद्रमा का बैठना बड़ा सुखद और बढ़िया रिजल्ट देगा। तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण छोटे भाई बहन से भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी। धैर्य जो है आपका वो मजबूत होगा। आपके लिए बता दूं कि गुप्त शत्रु का नाश होगा।
गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आपको जो है सो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि आपको भाग्य का साथ इस समय में मिलेगा, धर्म का पालन कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह के भी योग बनेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से कुछ लाभ मिल सकता है, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद जो है सो आपको प्राप्त होगा। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश बहुत ही बढ़िया और सुखद है। कुंभ के बाद अब राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम मीन राशि, जो कि द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। थोड़ा सा ये विपरीत समय मीन राशि वालों के लिए रहेगा, जैसे कि धन धान्य संपत्ति के मामले में समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। परिवार के लोगों के साथ किसी विषय को लेकर के टेंशन तनाव सामने आ सकती है, वाणी में दोष की स्थिति आ सकती है, कड़वापन आ सकता है, सत्य की तरफ रुझान कम, असत्य की तरफ ज़्यादा हो सकता है। दान पुण्य करने में कुछ कंजूसी कर सकते हैं, आंख से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि आकस्मिक रैंडम धन के लाभ का भी कुछ योग है और कुछ नुकसान का भी योग। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है, रैंडम परिवर्तन भी हो सकते हैं, काम में रुकावट और बाधाएं भी आ सकती है। जिन व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स, पैखाने के रास्ते से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानी है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए 1 और 2 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।